राहुल चौधरी, मुझे ये बात बताओ, आप पहले जब मुसलमान का दलितों का आंदोलन होता था तो मजा आता था ना जब डंडे चलते थे? आता था सर। अब कैसा लगा? गलती है, मैं मानता हूँ गलती है सर। एक्चुअली मीडिया ने ये दिखा दिया कि जो एंटी सीए मतलब जो कर रहे हैं प्रोटेस्ट वो मतलब पाकिस्तानी है। अच्छा सुनो, आज किसानों के, सुनो तो भाई, आज किसानों की जमीन जा रही है, सबको पता है जमीन चली जाएगी, आप लड़ रहे हैं ना? जिसको ये कहा जा रहा है कि तुम साबित करो कि तुम नागरिक हो, वो क्या करेगा बेचारा? वो भी तो धरना प्रदर्शन करेगा ना। मैं भी मानता हूँ उसको मुसलमानों के साथ तो कानून बना दिया गया कि भैया तुम मुसलमान हो तो पहले सर्टिफिकेट लेके आओ। अब वो क्या करेगा? उस आपकी तो जमीन जा रही है, उसका तो देश से जा रहा था, तब तो आपको मजा आ रहा था। हाँ, ये गलती है, मानता हूँ, लेकिन सर गलती का पश्चात मतलब तो आपका आजकल तो हो ही रहा है कि हम जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे आंदोलन को देखते हैं। जब मुसलमानों का सीए एनआरसी प्रोटेस्ट चल रहा था उस समय भी आपको लगता था कि ये एक धर्म की सर देखिए, वो सीए और एनआरसी जो था ना, वो कॉन्सेप्ट ही अलग था सर। वो आज तक जितने भी लॉज पास किए हैं हमारे प्रधानमंत्री जी ने, हमने कभी किसी प्रोटेस्ट कभी किसी लॉ का हमने विरोध नहीं किया या कुछ नहीं किया। जब विरोध हुआ तो वो इस तरीके से हुआ था कि वो उसको मन तो इसी से बढ़ गया ना मैम। कल जब ट्रेन बेच रहा था तो आप नहीं बोले, आज आपके जमीन पर नजर है। तो बिल्कुल सर, उनको यही बात का ओवर कॉन्फिडेंस हो चुका है कि हम जो भी लॉ बनाएंगे। लगता है ना कि गलती हुई, मुसलमानों के खिलाफ जब कानून बना था, अगर हम सब खड़े होते तो किसानों के खिलाफ कानून नहीं बनता। पर सर किसानों के साथ तो हमेशा से धक्का होता आ रहा है ना। किसानों को तो झूठे झूठे वादे करके सरकारें क्या लग रहा है? हम लोग बट गए थे, सरकार इसका फायदा उठा रही है सरदार जी? देखिए, उसमें भी हमारी गलती हुई और उसमें पंजाब के हमारे सिखों ने आके लंगर लगाया तो वहाँ उनको भी आतंकवादी बोला गया, उसमें भी हम लोग आए थे। और सिख हमेशा जो है लोगों के लिए लड़ता है। गलतियां हुई है, हम लोग आपस में बटे थे, सरकार के मन नहीं तो 40 दिन से आप लोग सड़कों पर बैठे हैं, पूरा देश की सहानुभूति मिल रही है, सरकार भाई साहब बात ही नहीं कर रही है। इस आंदोलन में हर एक वो लोग जिनको यहाँ बैठने नहीं दिया गया, दरी बिछा करके दिल्ली की सड़कों पे मारा पीटा गया, आतंकवादी बोला गया, सारे हमारे साथ इस दरी पे बैठे हैं। आज पूरा देश एक हो चुका है। जोर तो दिया आप लोग? जी। सरकार दबाव में भी है। आगे क्या लगता है? इस तोड़ने की तो कोशिश हो रही है। तोड़ने की कोशिश नहीं, ये सर ऐसा है ना, ये किसी एक वर्ग का आंदोलन नहीं, ये पूरे जनमानस का जुड़ा हुआ मसला है। हम लोग ऐसी बात कर रहे थे पहले की बातों पर, आप लोग बुरा मत मानिए, कि पिछले 6 साल में जो आंदोलन हुआ उसको तो बांट दिया गया था ना। कभी किसी जाति का आंदोलन है, कभी किसी धर्म का आंदोलन है, और हम सब लोग मजे ले रहे थे जी। जब बटे थे तभी तुझे नौबत आई है, ना बटे होते नौबत नहीं होती। सरकार के मन से डर खत्म हो गया, उसको लगा कि हम बांट देंगे लोग। हाँ, बांट देंगे। कोशिश तो आप लोग को ही बांटने की हुई थी। अब एक है तो अब उनको फिर परेशानी है, फिर एक क्यों हो गए, हाँ फिर तोड़ रहे हैं, फिर टूट जाए कैसे ना कैसे टूटे। तो मामला आगे बढ़ गया, आप लोगों ने है नहीं ना, टूटना तो है ही नहीं। हम लोग एक हो गए हैं, एक ही रहेंगे और अपना हक जो है वो लेके सारे ही लोग एक मंच पर आ गए हैं। आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कोई भी राजनीतिक बात, कोई एक भी बंदा आपको राजनीतिक बात करने में क्या बुराई है मैम? इस देश में सारा काम ये राजनीति। अच्छा सुनिए, अरे मैम आप टीचर हैं, बिना राजनीति के बिल वापस हो जाएगा क्या? ये सर वो अच्छी राजनीति करनी चाहिए ना। बिना वोट के डर से सरकार डरती है क्या? अगर बिल वापस नहीं होगा तो आप क्या करेंगे? नहीं सरकार बना देंगे? बिल्कुल बनाएंगे। किसान है, किसान से क्यों डर रहा है? इनके हाथ में बंदूक है, तोप है, वोट है, नहीं मानेंगे अगली बार सरकार बदल के फिर नया बिल ले आएंगे। बिल्कुल सर, हम जोड़ेंगे इस पूरे हिंदुस्तान के जो हमारे नेतागण हैं जो धरती से जुड़े हुए हैं उनको जोड़ेंगे। और जुड़ा हुआ अरे सर, मैं गांव घूमता हूँ ना, आप लोग के समर्थन में लोग हैं, बस फर्क इतना है कि उसको दिखाया नहीं जा रहा है, तो एक वेव नहीं पैदा हो रहा है। टीवी अखबार में इतनी ताकत होती है ना कि वो तिल का तार बना दे और ताल को तिल कर दे। यहाँ पे ऑल इंडिया स्टूडेंट यूनियन के लोग आए हैं, छात्र जुड़ गया है। मेरा सवाल इतना था, आप लोग बुरा मत मानिएगा, कि शुरुआत में हम लोगों से गलती हुई है, हम लोग जाति धर्म में बंट गए, सरकार ने उसका फायदा उठाया। बिल्कुल उठाया ना। मसला यही था, बांटना ही था उन्होंने 6 साल में। कहना चाह रहा हूं इसमें कि हमें पहले इन्होंने जातियों में बांटने की बहुत कोशिश की, जब उनको किसी भी तरीके से लगा हम जातियों में नहीं बट रहे, तब इन्होंने, अब ये क्या कह रहे हैं पता आपको? अब ये कह रहे हैं कि ये किसान बैठे हैं। अब इनको ये कहना पड़ा मजबूरी में। तो खालिस्तान था, पहले खालिस्तान था, पहले पंजाबी था, पहले सरदार था, सिख था, ये सब इनको खालिस्तान बता दिया, सब कुछ बता दिया गया। लेकिन जब चारों तरफ से लोग आ गए, हरी टोपी वाली भी आ गए, गमछे वाले आ गए, साली वाले भी आ गए, साड़ी वाले भी आ गए, तो जब इनको लगा ना, तो अब जी को तो आप लोगों ने पगड़ी भी बंधवा दिया है। तो अब उनको डर तो रही है, लेकिन अभी अब मैं बता रहा हूँ,
अब उन्होंने एक चीज दी है कि किसान है। अब ये किसान कैसे ढूंढ रहे हैं? इनको जींस वाले किसान अच्छे नहीं लग रहे, कोट वाले किसान अच्छे नहीं लग रहे। अब ये ढूंढ रहे हैं कि किसान कोई आदिवासी टाइप पत्ता मेरा एक इतना सवाल, देखिए मैं आप लोग के आंदोलन, मुझे लगभग लोग जानते हैं, मैं आपके आंदोलन को 30 दिन से कवर कर रहा हूँ। मैं तो 6 साल से जेल के बाहर अंदर होता रहता हूँ। आप एक बात बताइए कि गलतियां हम लोगों से हुई है कि नहीं, कि हम लोग आपस में बटे होते? मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री थे तो आंदोलन होता था, तो देश का आंदोलन था, है ना। मायावती भी मुख्यमंत्री रही, अखिलेश भी रहे, आंदोलन होता था तो बिहार यूपी का आंदोलन था। बीजेपी के खिलाफ आंदोलन होता है तो कोई मुसलमान का आंदोलन कहता है, कोई दलितों का आंदोलन कहता है। तो बटे तो थे ना, हम ही लोग थे ना, वो टीवी पर हम ही लोग मजे ले रहे। बिल्कुल, इस आंदोलन को भी उन्होंने बांटने की कोशिश की। पहले जब आंदोलन शुरू हुआ तो यहाँ पर सिख समाज की ज्यादा तादाद आई, तो सबसे पहले जो उनका हथियार, सबसे पहले उन्हीं पर पड़ी है, तो आएंगे ही। जो हथियार है उनका बांटने का, कि कभी सिख में बांट दो, कभी मुसलमान में बांट दो, कभी दलित में बांट दो, वो फिर बांटने की इन्होंने कोशिश की। बांटने वाले की देखिए, मैं तो चाहे सिख दंगा हो, चाहे गोधरा दंगा हो, चाहे दलितों की हत्या हो, मैं तो जानता हूँ लाठी चलवाता कौन है। आप लोग को पहचान है कौन चलवाता है? नहीं, ऐसा है कि लाठी चलाने की तो यहाँ भी उन्होंने बहुत कोशिश की, यहाँ चली नहीं। क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ कि जो भी, चाहे नौजवान आया, चाहे जो भी बुजुर्ग आया, सब किसान आया। और क्योंकि किसान के खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश कर चुके हैं, और किसान ने उस साजिश को समझा, और जब समझा तो उसके बाद इकट्ठा होकर किसान आया। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, क्योंकि आप कवर कर रहे हैं, आप एक अच्छे और बड़े पत्रकार हैं, आप सच कहने की हिम्मत रखने वाले पत्रकार हैं। हम आपकी पहली बात तो यही चैनल पे मैं आपको धन्यवाद करना चाहता हूँ। मेरा काम है, कोई मैं एहसान नहीं। नहीं, एहसान इस वक्त में आप एहसान कर रहे हैं समाज पर। नहीं सर, इस वक्त में, क्योंकि इस वक्त अपने काम के प्रति ईमानदार। ये ना, इस वक्त में सच कहने वाले लोग टिप्स पे नहीं मिल रहे हैं, इसलिए हमको कहना। इसलिए ना, सुनिए, इसमें आप लोग की गलती है। सच कहने वालों को आप लोगों ने साथ छोड़ दिया है भाई। ऐसा है गलती, आप लोग जाति धर्म में बटे हुए हैं, मानिए। और सुनिए, जो डरा हुआ, जिस देश का पत्रकार डरा हुआ होता है ना, उस देश की जनता, उस देश का सरकार तानाशाह हो जाता है। हम पत्रकार कह तो रहा हूँ, हम लोग सब डरे हुए हैं भाई। पत्रकारों ने डरा दिया ना भैया, पत्रकारों ने डरवा दिया। डरा हुआ है, केवल पत्रकार नहीं डरा हुआ है, पूरा समाज डरा हुआ है। पता है हरतोष, सुनिए मैं बता रहा हूँ, सुनिए ना। अरे रुके ना मैम, अरे रुके ना, पता है कि, एक सेकंड रुके, अरे रुके भाई। पता है कि आप लोग को जानकारी के लिए बता दूं, हरतोष बल जाट समाज के थे, उनकी नौकरी चली गई। अभी द वायर का एडिटर हुआ करते थे, द हिंदू के एडिटर, उनकी नौकरी, ये सरकार जब आई थी ना, तो उन तमाम पत्रकारों को नौकरी से निकलवा दिया गया और चैनल खरीदवाएगा। आप लोग को है जानकारी? अंबानी अडानी ने कितने चैनल खरीदे हैं? ना वही कह रहे हैं। मीडिया हाउसेज जैसे कि जी मीडिया सर, वो 15 दिन से एक ही न्यूज़ चला रहा है कि इनकी 50% मांग मान ली है। ये सब मतलब फंडिंग, फॉरेन फंडिंग हो रही है। आपके नेता भी तो गलवैया करते हैं, तो गलती उनकी है। क्या आप लोगों ने वीडियो? सर किसान मरे, उन्होंने एक दिन न्यूज़ नहीं चलाई सर। न्यूज चला, मैं बता रहा हूँ क्या हुआ, हेडलाइंस कैसे होता है। विज्ञान भवन में मीटिंग हुई, सारे पत्रकारों को कहा गया कि अब आप कहिए कि 2 कदम सरकार ने बढ़ा दिया, 2 कदम किसान आगे बढ़ाए, मतलब 2 बिल मान लिए, अब तुम घर जाओ। उन्होंने स्पेसिफिकली बोल दिया है कि एमएसपी पे नहीं मानेंगे। वो कह रहे हैं कि मतलब 50 साल से ऐसी कोई व्यवस्था है नहीं। सर 50 साल से नहीं है, अब तो होनी चाहिए ना। पहले ये 3 कानून नहीं थे। क्या नाम है, नाम बताओ। सर राहुल नाम है मेरा, राहुल चौधरी। राहुल चौधरी, मुझे ये बात बताओ, आप पहले जब मुसलमान का, दलितों का आंदोलन होता था तो मजा आता था ना, जब डंडे चलते थे? आता था सर। अब कैसा लगता? गलती है, मैं मानता हूँ गलती है सर। एक्चुअली मीडिया ने ये दिखा दिया कि जो एंटी सीए मतलब जो कर रहे हैं प्रोटेस्ट, वो मतलब पाकिस्तानी है। अच्छा सुनो, आज किसानों के, सुनो तो भाई, आज किसानों की जमीन जा रही है, सबको पता है जमीन चली जाएगी, आप लड़ रहे हैं ना। जिसको ये कहा जा रहा है कि तुम साबित करो कि तुम नागरिक हो, वो क्या करेगा बेचारा? वो भी तो धरना प्रदर्शन करेगा ना। गलती मैं भी मानता हूँ। उसको मुसलमानों के साथ तो कानून बना दिया गया कि भैया तुम मुसलमान हो तो पहले सर्टिफिकेट लेके आओ। अब वो क्या करेगा? उस आपकी तो जमीन जा रही है, उसका तो देश से जा रहा था, तब तो आपको मजा आ रहा था। हाँ ये गलती है, मानता हूँ, लेकिन सर गलती का पश्चात मतलब लेकिन किसान आंदोलन ने एकजुट कर दिया है। करने आए किसान परिवार से हैं, किसानी नहीं करते, बट सर एजुकेटेड लोग हैं। गलती का मैं भी मानता हूँ, इस गलती का मैं भी मानता हूँ कि हम सबसे पहले, हमारे मोदी जी जब 2014 में आए थे तो हमको हिंदू बनाया था। हमें नहीं पता थी कि हम किसान हैं, मजदूर हैं। एक बहुत बड़ा, हम भारतीय हैं भाई, सबसे पहले इंडियन है। भारतीयों में उन्होंने बांट दिए थे सब, भारत तो रखा ही नहीं था। तो मैं भारतीय हूँ।
तो कहते हैं ना कि हम हिंदू राष्ट्र बना देंगे, ये हिंदू के लिए बहुत बड़ा फंडा है। उन्होंने यहीं से बांटा। आज तक एक बताइए, कभी विकास पे उनका कोई भाषण आया हो? हमेशा उन्होंने कहा कि हम हिंदू राष्ट्र बना देंगे। हिंदू राष्ट्र में सिख बाधा है, बड़ी दिक्कत है ये। हिंदू राष्ट्र में सिख बड़ा बाधा है। सारे लोग बट जाते हैं जब हिंदू राष्ट्र इस देश में तभी बनेगा जब या तो संविधान खत्म हो जाए या सिख खत्म हो जाए। वो तो सही है, लेकिन उन्होंने हमेशा हम लोगों को बरगलाने के लिए हमेशा कहा, हिंदू को बरगलाने के लिए हमेशा कहा कि हम हिंदू राष्ट्र बना देंगे। समझ नहीं पाए कि हिंदू राष्ट्र बनने से मुझे लाभ क्या होगा। अब ये हमें समझ आया है कि ये कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ बनते हैं ना। अगर धर्म के नाम से देश बनते हैं, हमारे सामने एग्जाम्पल है सीरिया, कुवैत, वहाँ पे क्या हो रहा है सर, ईरान, वहाँ पे क्या हो रहा है आप देख सकते हैं। अरे यार, तो आरएसएस बीजेपी के तमाम नेता रोज अखबार में एडवर्टीजमेंट देता है कि हमको हिंदू राष्ट्र बनाना है। हम भी कहते हैं जय श्री राम। सर मैं भी पहले कहता था सर 2014 उनको सरकार बनानी, कच्छा पहन के सुबह सरकार के लिए काम करते। कितने हिंदू है जिनको खेल समझ में आ रहा है? हाथ उठाइए, जो हिंदू हो हाथ उठाइए। 2014 में जब आए थे सर, 2014 से पहले क्या होता था, ये कहते थे कि अगर आप सर 2014 के बाद ये है एक सेकंड, किसान तो पूरा देश है भाई। अच्छा एक बताइए, मैं किसान तो नहीं हूँ, मेरे पास तो जमीन भी नहीं, मैं तो मजदूर का बेटा हूँ, लेकिन खाना तो खाता हूँ। भैया जब महंगा होगा खाना तो हम कहाँ से लाएंगे? इसलिए हम तो पत्रकार हैं, हमको तो दिखाना है। मैं कहूंगा शाखा में जो आरएसएस वाले काम करते हैं वो सिर्फ बीजेपी के लिए करते हैं। बीजेपी जब सत्ता में नहीं, बताइए कोई हिंदू संगठन किसानों के लिए आया? बजरंग दल, हिंदू वाहिनी, आरएसएस संघ आया हो? नहीं आएंगे, नहीं। बीजेपी जब सत्ता में होती है तब वो हिंदू है आप लोग। सर 2014 से पहले हम गवर्नमेंट से क्वेश्चन पूछते थे सर। 2014 वो हिंदू संगठन नहीं है, वो बीजेपी संगठन है, वो सीक्रेट बीजेपी संगठन है। हिंदू संगठन बात यहाँ पे धर्म की बात क्या नहीं है सर। 2014 से पहले अगर हम गवर्नमेंट से क्वेश्चन पूछते थे, हम नेशनलिस्ट थे सर। 2014 के बाद क्वेश्चन पूछते हैं तो क्या कहते हैं, एंटी नेशनल है भाई, टुकड़े टुकड़े गएंगे। सर ये पता नहीं चला होता क्या। वो कन्हैया को जब जेल भेजा गया था तो मजा तो लिए थे आप लोग? नहीं सर, मैंने नहीं लिया मजा सर, नहीं लिया मजा सर। जो नहीं बिल्कुल सही कह रहे हो, बिल्कुल सही। जेएनयू पर हमला हुआ तो मजा लिया गया है। तो अब इनके समझ में नहीं आ रहा ना, अब ये मामला बारी बारी से सबको लात पड़ रही है, अब तो पेट पर लात पड़ रही है। ओपोजिशन खत्म हो चुका है। अगर ओपोजिशन कुछ बोलता है तो क्या बोलते हैं कि भाई ये एंटी नेशनल है। अगर आप कांग्रेस है या आप पार्टी का है समर्थक, देश में तो हर पार्टी को हक है ना राजनीति का। ऑपोजिशन अब खत्म कर दी गई है ना, अब तो चाल ही है ये कि ऑपोजिशन खत्म कर दो। अच्छा एक बात बताइए, सरकार का सबसे बड़ा हथियार क्या है? नहीं, सरकार के पास सबसे बड़ा हथियार है मीडिया। आपके पास मीडिया नहीं है। नहीं, मीडिया तो हथियार है, लेकिन सरकार अपना जाल बिछाना चाहती है लोगों के बीच भूख, भय और भ्रम फैलाकर। इन तीन चीज के आधार पे वो राज करना चाहते हैं देश तो कर रही है मैडम। नहीं मिटने देंगे, डर भी नहीं वो मिटाएंगे और भ्रम फैलाते रहेंगे। तो ये नीति किसानों ने तोड़ी है। अब जो किसानों ने निडर होकर पूरे देश भर में जो रास्ते पर उतर, बिल्कुल मुझे कब जेल भेज दिया जाएगा किसान। आज इस नए साल के पहले दिन पर बधाई देनी होगी सारे किसान भाइयों को कि उन्होंने उम्मीदों की बीज बोई है इस देश में। डर आपको भी लगता था पहले मैडम? नहीं डर नहीं, मैं तो लड़ने वाली कार्यकर्ता हूँ। मैं तो आई हूँ महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले से, शिवाजी राजा का रायगढ़ है, और वहाँ से हमने अंबानी भीमा कोरेगांव हो रहा है वहाँ। मैं भीमा कोरेगांव परिषद में ऑर्गेनाइजर थी। और वहाँ जो हुआ है, रायगढ़ से हमने हटा दिया, भगा दिया रिलायंस को। किसानों की ताकत पर रिलायंस को भागना पड़ा था, तो वो जमीन छीनने आए थे हमारी, और वहां से भगा दिया किसानों ने एकजुट होकर। रिलायंस का नारा है कर लो दुनिया मुट्ठी में। किसानों ने कहा हम नहीं आने वाले आपकी मुट्ठी में। प्रधानमंत्री आते होंगे, सरकार आती होगी, लेकिन किसान का ईमान नहीं। आपको लगता है कि प्रधानमंत्री रिलायंस के मुट्ठी में है? बिल्कुल है, ये तो साफ बात है, खुली बात है। ये कौन नहीं जानता कि वो उनकी मुट्ठी में है। उनकी मुट्ठी से जो तो गिर रहा है प्रधानमंत्री के लिए, उसी के आधार पर वो चुनाव जीतना चाहते हैं। प्रधानमंत्री तो कहते हैं कि 130 करोड़ भाई जो देशवासी हैं वो हमारी मुट्ठी में है। तो प्रधानमंत्री भ्रम फैला रहे हैं। मैं जो कह रही हूँ पहले से, ये भ्रम है। भ्रम कैसे, किस करेंगे? वो भेष बदलेंगे, वो फैंसी ड्रेस करेंगे, उससे जनता नहीं प्रभावित होगी। सर आंदोलन यहाँ पे चल रहा है, वो बात करते हैं महाराष्ट्र के किसानों से, आसाम के किसानों से। वहाँ से सर पूछते हैं कि आज की डेट में, आज की तारीख में ये सच है
आज की तारीख में ये सच है कि प्रधानमंत्री की मुट्ठी में बहुत जातियां और बहुत है। देखिए ये देखिए ये लंगर चल रहा है। मैं इसलिए कहता हूँ इस देश को बचाना पड़ेगा, ये भाईचारा बचनी चाहिए, तब ये देश बचेगा। सर आपको भी बोला गया होगा कि आपके पास भी फंडिंग पाकिस्तान से आती होगी, चाइना से आती होगी, तो गरीब होगा। सर एक बात मेरी सुन लीजिए सर। ठीक है सर, थैंक यू। प्रधानमंत्री आप कह रहे हैं, आप सर आप कह रहे हैं, आपका मैं यूट्यूब पे देखता रहता हूँ, मैं बरेली जिले से बिलोंग करता हूँ, मुझे योगी ने आंदोलन नहीं करने दिया, मजबूरी में हमें यहाँ आना पड़ा है। तो मैं अब लंबी बातचीत हो चुकी है, अब इस बात को मैं फिर कह रहा हूँ, इस देश को बचाइए, जाति और धर्म से बाहर निकलिए, और किसी का भी जायज मुद्दा हो, एक पत्रकार के तौर पे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, कोई भी अपने हक अधिकार के लिए अगर उसका मुद्दा जायज है तो उसके साथ खड़े होइए। इस देश के संविधान में लिखा हुआ है कि कोई भी अपने डेमोक्रेटिक राइट के लिए, अपने संवैधानिक अधिकार के लिए खड़ा होगा। आज स्थिति ये हो गई है कि न तो मीडिया, न जुडिशियरी, न ब्यूरोक्रेसी, न कॉलेज यूनिवर्सिटी, जो कहीं से भी सही की आवाज़ उठ। सोचिए सीबीआई का एक डायरेक्टर था, उसने सरकार के खिलाफ बोला, उसके हटा दिया गया। छात्र कॉलेज में बोल रहे हैं, उनको चोर कहा जाता है। कोई पत्रकार हिम्मत करता है सवाल पूछने की, उसको नौकरी से निकलवा दिया जाता है। और स्थिति ये आ गई है कि पहले मुसलमान, फिर दलित, फिर पिछड़ा, और अब बारी किसानों की आ गई है। लेकिन किसानों ने इस देश को एकजुट तो किया है, हम जैसे पत्रकारों का भी डर कुछ खत्म हुआ है, लेकिन सरकार की नज़र सब पर है। जो गुजरात मॉडल है उसमें हर एक की रेकी की जाती है, लेकिन भारत बड़ा देश है। मुझे फिर मैं कह रहा हूँ, जब तक अगर संविधान सुरक्षित है इस देश में, हम सब के अधिकार सुरक्षित रहेंगे। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।